हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सब कैसे हो? हम उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। जैसे कि आज हम चैप्टर 4 आकृति श्रृंखला पूर्ति पढ़ने जा रहे हैं। इस आकृति श्रृंखला पूर्ति से भी जवाहर नवोदय विद्यालय तथा अटल आवासीय विद्यालय की प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए 4 क्वेश्चन आते हैं। हमारी यह वीडियो सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में प्रवेश के लिए सहायक सिद्ध होगी। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल जवाहर JNV प्लस अटल आवासीय विद्यालय स्टडी नंबर 1 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमें अपनी अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। अब हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट में प्रश्न चित्र है, आगे यहाँ उत्तर चित्र है। इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प फर्स्ट, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। हमें इस प्रश्न चित्र में इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा इसके विषय में पता करना है। यहाँ एक वृत्त बना हुआ है, उसके बाद यहाँ 2 त्रिभुज बने हुए हैं, उसके नेक्स्ट यहाँ 3 वृत्त बने हुए हैं। अब यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ पहले वृत्त है, उसके बाद त्रिभुज है, उसके बाद फिर वृत्त है। अब के वृत्त का नंबर आएगा, तो यहाँ हम देखते हैं कि वृत्त कितने आएंगे, त्रिभुज कितने आएंगे। तो यहाँ एक वृत्त है, यहाँ 2 हो गए हैं, यानी 2 त्रिभुज हैं। अब वृत्त हो गए हैं 3, यानी 1, 2, उसके बाद 3। तो अब के त्रिभुज 4 आने चाहिए। अब हम फर्स्ट विकल्प में देखते हैं, सेकंड विकल्प में देखते हैं, और थर्ड विकल्प में, और फिर चौथे विकल्प में। तो हमें यहाँ चौथे विकल्प में 1, 2, 3, 4 त्रिभुज मिल जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सही आंसर जो होगा वो विकल्प नंबर 4 सही आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। यहाँ ये 2 रेखाएं हैं, नेक्स्ट में 1, 2, 3 रेखाएं हैं। अगली आकृति जो है 1, 2, 3, 4 रेखाओं से मिलकर बनी है। तो नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह हमें पता करना होगा कि यहाँ इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प आएगा। यहाँ पहला विकल्प दिया हुआ है, यहाँ दूसरा विकल्प, यहाँ तीसरा विकल्प, यहाँ चौथा विकल्प। तो यहाँ देखना है कि यहाँ 2 रेखाएं हैं, यहाँ 3 हैं, ये आकृति 4 रेखाओं से मिलकर बनी है। तो अब के किस आकृति में 5 रेखाएं हैं। तो विकल्प फर्स्ट में तो कोई रेखा नहीं है। उसके बाद विकल्प 2 में 1, 2, 3, 4, 5, यानी दूसरे विकल्प में यह आकृति 5 रेखाओं से मिलकर बनी है। इसलिए हमारा आंसर विकल्प नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पहली आकृति में यहाँ गुणा का साइन है, यहाँ इस पे वृत्त बना हुआ है। दूसरी आकृति में गुणा का साइन यहाँ पे आ गया,
उसके बाद यहाँ वृत्त आ गया। नेक्स्ट आकृति में गुणा का साइन यहाँ आ गया और ये वृत्त यानी कि आगे की ओर बढ़ गया तो ये यहाँ आ गया। अब नेक्स्ट आकृति में पता करना है कि हमें कौन सी आकृति मिलेगी। यहाँ फर्स्ट विकल्प, यहाँ सेकंड विकल्प, यहाँ थर्ड विकल्प और यहाँ फोर्थ विकल्प। अब ये अगली आकृति में ये जो वृत्त है ये यहाँ आ जाएगा और ये गुणा खिसक के यहाँ आ जाएगा। तो हम देखते कि पहले ही विकल्प में हमें यहाँ पे मिल जाता है इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर फर्स्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ एक वर्ग बना हुआ है, उसके ऊपर एक ये एरो बना हुआ है। नेक्स्ट में एक और वर्ग है, ये एरो इस साइड है। उसके बाद नेक्स्ट में ये वर्ग यहाँ पे बना हुआ, ये एरो इस ओर है। या तो हम इस चित्र का रिलेशन इससे कर लें। तो यहाँ ऊपर की ओर एरो है तो यहाँ नीचे की ओर है। अब इस चित्र का रिलेशन जहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा उससे करते हैं। तो यहाँ एरो इस ओर बनी हुई है तो अब के इसमें एरो हमारे दाएं हाथ की तरफ इधर की ओर बनी हुई होगी। जबकि हम विकल्प फर्स्ट, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 को देखते हैं। तो हम देखते हैं विकल्प फर्स्ट में तो ये एरो इसकी जैसी बनी हुई जबकि हमारी एरो इस ओर आनी चाहिए थी। हम देखते हैं अब विकल्प फर्स्ट तो सही आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट विकल्प नंबर 2 जब देखते हैं तो ये एरो दाएं हाथ की तरफ इधर ही बनी हुई है। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 2 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पहले एक छोटा वर्ग बना हुआ है, उसके बाद ये वृत्त है, उसके बाद त्रिभुज। नेक्स्ट आकृति में यहाँ छोटा वर्ग, उसके बाद वृत्त, फिर त्रिभुज, बट त्रिभुज रंगा हुआ है। आगे यहाँ एक छोटा वर्ग है, उसके बाद एक वृत्त है, उसके पश्चात एक त्रिभुज है। परंतु यहाँ वृत्त और त्रिभुज दोनों रंगे हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है कि हमें विकल्प फर्स्ट, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 में से कौन सा विकल्प आएगा। तो यहाँ कॉमन सी बात है कि यहाँ जब ये 2 रंगे हुए हैं तो नेक्स्ट आकृति में ये तीनों ही पार्ट रंगे हुए होंगे। तो बस हम विकल्पों में ये देखते हैं कि तीनों किस विकल्प में रंगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम विकल्प नंबर 2 में ये तीनों ही रंगे हुए हैं, इसलिए हमारा आंसर विकल्प नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम अब करते हैं। तो यहाँ पहली आकृति बनी हुई है, उसके बाद ये दूसरी है। तो यहाँ ये गुणा का साइन इस प्लस की जगह चला जाता है और ये प्लस का साइन इस माइनस की जगह और माइनस का साइन इस गुणा की जगह आ जाता है। और इस प्रकार हमारी आकृति नंबर 2 का निर्माण होता है। उसके पश्चात ये माइनस इस गुणा की जगह यहाँ आ जाता है, ये गुणा इस प्लस की जगह यहाँ आ जाता है, ये प्लस इस माइनस की जगह यहाँ पर आ जाता है। इस प्रकार हमारी आकृति 3 का निर्माण होता है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमें पता करना है कि कौन सी आकृति बनेगी। तो हम देखते हैं विकल्प फर्स्ट, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। तो यहाँ ये प्लस साइन इस माइनस की जगह आएगा। तो यहाँ देखते हैं ये तो प्लस है पहले विकल्प में, तो ये तो आंसर होगा नहीं। यहाँ ये ऊपर माइनस का साइन बना हुआ है जबकि यहाँ माइनस नहीं आना था, तो विकल्प नंबर 2 भी गलत होगा। अब हम विकल्प 3 को देखते हैं। तो ये गुणा का साइन यहाँ आना था, तो गुणा का साइन यहाँ पे आ रहा है और ये प्लस इस माइनस की जगह आना था, तो प्लस भी आ रहा है। ये माइनस खिसक के इस गुणा की जगह आ जाएगा, तो ये माइनस यहाँ आ रहा है। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 3 सही आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं।
ये इस प्रकार की आकृति पहले बनी हुई है। उसके बाद यहाँ एक पत्ती बनी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ एक और पत्ती बनी हुई है। यहाँ पर इस प्रकार की आकृति बनी हुई है। तो हमें बताना क्वेश्चन मार्क की जगह विकल्प नंबर फर्स्ट, विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 3 और विकल्प नंबर 4 में से कौन सा सही आंसर हमें मिलेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पत्ती यहाँ पर बनी हुई, एक यहाँ पर, तो नेक्स्ट एक यहाँ इस ओर बनेगी। तो यहाँ देखते हैं कि हमें जो मिल जाता है विकल्प नंबर फर्स्ट में ही इसका सही आंसर मिल जाता है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर फर्स्ट सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो आकृति बनी हुई है, यहाँ पहली आकृति, ये दूसरी आकृति, यहाँ तीसरी आकृति, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क है। हमें प्रश्न चित्र दिया हुआ है ये। उसके बाद उत्तर चित्र में 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प। अब यहाँ पर यहाँ एक त्रिभुज बना हुआ, ये अगली आकृति में त्रिभुज इसका स्थान ले लेता है, ये त्रिभुज यहाँ पे आ जाता है। अगली आकृति में त्रिभुज यहाँ आ जाता है, देखो यहाँ पे। नेक्स्ट में ये त्रिभुज यहाँ आएगा, तो यहाँ ये त्रिभुज किस किस में, या तो वृत्त बना हुआ है, तो पहला विकल्प तो आंसर नहीं आएगा। उसके बाद दूसरे विकल्प में भी त्रिभुज यहाँ पर है, तो सॉरी यहाँ छोटा त्रिभुज बना हुआ है, और यहाँ तीसरे विकल्प में भी एक छोटा, यानी कि त्रिभुज यहाँ पर है, तो विकल्प तीसरा भी सही नहीं होगा। यहाँ एक वृत्त बना हुआ, तो यहाँ पर भी ये भी नहीं आएगा। जबकि यहाँ जब नेक्स्ट आकृति यहाँ ये त्रिभुज घूमता है, तो यहाँ ये त्रिभुज यहाँ आ जाएगा, जो हमारा विकल्प नंबर 2 में हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 2 होगा। या यहाँ ये त्रिभुज इसकी जगह आ जाएगा, ये गुणा का साइन यहाँ आ जाएगा, और ये वृत्त यहाँ आ जाएगा, और ये जो साइन है वो यहाँ आ जाएगा। तो हमारा ये विकल्प नंबर 2 में मिल जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर विकल्प नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस, यहाँ गुणा, यहाँ भाग है। नेक्स्ट आकृति में ये माइनस इस प्लस की जगह आ जाता है, और ये प्लस इस भाग की जगह, भाग गुणा की जगह, और गुणा इस माइनस की जगह आ जाता है। तो हमारे चित्र दूसरे का निर्माण हो जाता है। फिर इसी सेम प्रकार से ये गुणा इस माइनस की जगह, तो गुणा यहाँ आ जाता है, ये माइनस इस प्लस की जगह, तो माइनस यहाँ आ जाता है, और ये प्लस इस भाग की जगह, तो प्लस यहाँ पर आ जाता है, और ये भाग गुणा की जगह चला जाता है, और हमारी तीसरी आकृति इस प्रकार बनती है। अब हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो यहाँ विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। तो यहाँ 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो यहाँ इन विकल्पों में से कौन सा सही विकल्प होगा। अब इसे हम यहाँ एंटी क्लॉकवाइज ही घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ये तो ये भाग इस गुणा की जगह, तो जबकि यहाँ गुणा की जगह भाग आना चाहिए। तो यहाँ ये प्लस बना हुआ, तो पहला विकल्प आंसर नहीं होगा। यहाँ भी माइनस बना हुआ, तो ये विकल्प नहीं आएगा। यहाँ माइनस बना हुआ, तो ये विकल्प भी नहीं आएगा। तो जब ये भाग इस गुणा की जगह आएगा, तो यहाँ पर बना हुआ भाग, और ये गुणा इस माइनस की जगह आएगा, तो गुणा आ गया, और ये माइनस इस प्लस की जगह आ जाएगा, तो माइनस आ गया, और ये प्लस इस भाग की जगह आएगा, तो प्लस आ रहा था। इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 4 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो पहली आकृति में यहाँ एक वृत्त बना हुआ है, यहाँ गुणा है, यहाँ त्रिभुज है। नेक्स्ट में यहाँ ये त्रिभुज चला जाता है, तो यहाँ एक ये छोटा वृत्त आ जाता है यहाँ आकृति में, ये गुणा यहाँ आ जाता है खिसक के। जब इसका रिलेशन इससे है, तो नेक्स्ट में यहाँ एक वृत्त बना हुआ है, यहाँ एक त्रिभुज यहाँ गुणा है। या आप ऐसे भी इसको सेम कर सकते हैं, ये इसके जैसा है
तो हमारा जो चौथी जो आकृति बनेगी वो इसके सेम जैसी बनेगी। तो इसके जैसी सेम कौन से विकल्प में है, ज़रा देखते हैं। विकल्प फर्स्ट को देखते हैं तो नहीं। उसके बाद विकल्प सेकंड, यहाँ वृत्त है, यहाँ त्रिभुज है, यहाँ गुणा है। तो हमारा विकल्प नंबर दूसरा ही हमें सही आंसर प्राप्त हो जाता है। और यह एक जो रीजनिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग है, जो तर्क पर आधारित है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ इस प्रकार की ये आकृति है, यहाँ इसकी जैसी दो आकृति बन गई, नेक्स्ट में 1 2 3 आकृति बन गई। अब हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि यहाँ क्या आएगा। तो यहाँ उत्तर चित्र है, पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प। अब हमें बताना होगा कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा या इस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 हैं, ये इस तरीके से बने हुए, यहाँ 3 है, तो आपके होने चाहिए 4, जबकि यहाँ 1 2 3 बने हुए हैं, इसलिए पहला विकल्प आंसर नहीं होगा। उसके बाद इस दूसरे विकल्प में 1 2 3 4 इस प्रकार से बने हुए हैं। इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर 2 ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ IPOZ पहले में, उसके बाद ये I खिसक के Z के पास आ जाता है यहाँ पर, और ये P आगे की ओर बढ़ जाता है। तो यहाँ बनता POZI। फिर ये P पीछे की ओर आ जाता, O आगे की ओर बढ़ जाता है, तो OZIP बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि हमारा आंसर सही क्या होगा। यहाँ विकल्प फर्स्ट, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 दिए हुए हैं। अब यहाँ O ये P के पास पहुँच जाएगा, तो हमें देखना है ZIPO किस विकल्प में है। तो Z तो इससे पहला विकल्प शुरू नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन आंसर नहीं होगा। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में Z से ये स्टार्टिंग है, पर ZIOP दे रखा, जबकि हमें पता करना था ZIPO, तो दूसरा विकल्प भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट में ZP है, जबकि हमारा क्या आना चाहिए था ZIPO, तो हमारा ये कहाँ पर है ZIPO। इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 में इस प्रकार की आकृति बनी हुई है। उसके बाद ये ऐसी आकृति, यहाँ 1 है तो यहाँ ये 2 हो गए हैं। उसके बाद इस आकृति में 1 2 3 हो गए हैं। इस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि सही आंसर क्या होगा। यहाँ विकल्प फर्स्ट, विकल्प सेकंड, विकल्प थर्ड और विकल्प 4। तो यहाँ 1 2 3 बने हुए हैं इस प्रकार से। तो केवल इस तीसरी आकृति में ही यहाँ 1 2 3 4 बने हो, तो हमारा आंसर विकल्प नंबर 3 सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, पहली आकृति इस प्रकार से बनी हुई, एक त्रिभुज है और यहाँ एक ये इस प्रकार से लाइन बनी हुई है। उसके बाद यहाँ 1 और 1 2 बने हुए हैं एक त्रिभुज के साथ, यहाँ 1 2 3 बने हुए हैं त्रिभुज के साथ। तो नेक्स्ट में कितने बनने चाहिए 4। तो क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं विकल्प फर्स्ट, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। तो यहाँ देखते हैं 1 और 1 2 जबकि आने चाहिए थे 4। तो यहाँ देखते हैं 1 2 3 और 4। उसके बाद क्या है ये त्रिभुज बना हुआ, इसके सहित ही बना हुआ है ये, या इसका आंसर जो मिलेगा हमें विकल्प नंबर 2 ही इसका सही आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से ये एक रेखा इस प्रकार से बनी हुई है। उसके बाद इस रेखा से इस एक रेखा और बनी छोटी, तो इस प्रकार का चित्र बना। फिर ये तो बना हुआ था, यहाँ एक रेखा और बढ़ गई। नेक्स्ट चित्र में इसमें नीचे की ओर एक और रेखा बढ़ जाएगी। तो यहाँ देखते हैं विकल्प नंबर फर्स्ट, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4।
तो हमें इस प्रकार से अभी जो बता रहे थे इधर एक और लाइन यहाँ बढ़ जाएगी। तो ऐसा विकल्प कौन सा मिलता है? तो हमारा इस प्रकार से विकल्प नंबर 4 सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ इस प्रकार से आकृति बनी है। यहाँ पर ये पहला वृत्त रंगा हुआ है। नेक्स्ट में यहाँ एक और एक 2 वृत्त रंगे हुए हैं। तो अब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आंसर आएगा? तो हमें विकल्प फर्स्ट, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 दिए हुए हैं। इन विकल्पों में ही क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अब के यहाँ ये रंगा हुआ है, ये रहा हुआ, तो नेक्स्ट आकृति में यहाँ ये 3 रंगे हुए होंगे। तो यहाँ देखते हैं तो ये तो रंगा हुआ नहीं है, तो विकल्प नंबर फर्स्ट सही आंसर नहीं होगा। उसके बाद 1, 2, 3 ये तीनों ही रंगे हुए हैं, तो हमारा आंसर विकल्प नंबर 2 सही होगा। उसके बाद जी बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर विकल्प नंबर 2 ही सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ ये एक डार्क का साइन बना हुआ है, यहाँ डार्क है तो यहाँ एक वृत्त बना हुआ है, यहाँ एक डार्क, यहाँ 2 डार्क, उसके बाद ये एक वृत्त है। तो नेक्स्ट आकृति में बताना है कि सही आंसर क्या होगा। अब हम विकल्प फर्स्ट को देखते हैं, विकल्प 2 को देखते हैं, विकल्प 3 को देखते हैं और विकल्प 4 को देखते हैं। तो जब इनको देखते हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर एक और वृत्त आया था छोटा, और वो भी यानी कि रंगा नहीं होना चाहिए। तो किस विकल्प में मिलता है? विकल्प फर्स्ट में ही हमें सही आंसर प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इस वर्ग में यहाँ एक डार्क यानी बिंदु बना हुआ है, आगे वर्ग में ये बिंदु खिसक कर यहाँ आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट में ये बिंदु खिसक कर यहाँ मिड यानी बीच में आ जाता है। अब के अगली आकृति में ये बिंदु खिसक कर कहाँ आएगा? तो देखते हैं विकल्प फर्स्ट, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। तो ये खिसक कर के बिल्कुल इसके सामने यहाँ आ जाएगा। तो इसके सामने कहाँ पे होगा? तो विकल्प फर्स्ट तो में तो है नहीं, तो पहला विकल्प आंसर नहीं होगा। सेकंड विकल्प में ये खिसक के यहाँ आ रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर विकल्प नंबर 2 सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यहाँ एक रेखा बनी हुई है, यहाँ इस अगली नेक्स्ट में यहाँ एक वृत्त, छोटा वृत्त, यहाँ एक रेखा और एक रेखा ये बढ़ गई, अर्थात एक वृत्त एक रेखा बढ़ गई। नेक्स्ट में यहाँ एक वृत्त बढ़ गया और ये रेखा यहाँ बन गई, और ये ऑलरेडी पहले ही इस चित्र में बना हुआ था। अब यहाँ हमारा यहाँ नीचे की ओर एक वृत्त बन जाएगा और एक रेखा खिंच जाएगी, तो और ये जो हम बता रहे हैं क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा। तो यहाँ विकल्प फर्स्ट, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4, चारों विकल्पों को देखते हैं। तो यहाँ तो एक वृत्त बनेगा और ये रेखा आगे की ओर बढ़ जाएगी, तो ये हमें देखने में मिल जाता है विकल्प नंबर फर्स्ट में। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 है, 19 का सही आंसर जो होगा तो वो विकल्प नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में इस प्रकार से आकृति फर्स्ट में बनी हुई है, ये इस प्रकार की आकृति सेकंड में, इस प्रकार की आकृति थर्ड में, और अगले में क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ देखते हैं विकल्प फर्स्ट, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। इस प्रकार से जिस प्रकार से ये घूम करके ऐसा बना है, तो एरो इसके साथ इधर घूम गई, फिर इसको इधर की ओर घुमाया तो ये एरो इधर को घूम गई। तो जब इसको नेक्स्ट इस प्रकार से घुमाएंगे तो ये इस प्रकार से इंटरफेस बनेगा और ये एरो इस ओर होगा। तो हमारा विकल्प नंबर 2 में इसका सही आंसर प्राप्त हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन 20 का सही आंसर जो होगा विकल्प नंबर 2 ही सही होगा। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ये 11 नहीं है, 21 है। तो यहाँ 21वां क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से ये आकृति ये बनी हुई है, उस आगे यहाँ पर
ये रेखा इस प्रकार बढ़ी हुई, यहाँ पर ये आकृति है। आगे की ओर जो इस चित्र में, तो यहाँ इस प्रकार की आकृति ऊपर की ओर बन गई है। अब क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि हमारा सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ उत्तर चित्र में देखते हैं, विकल्प फर्स्ट, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। तो यहाँ चारों विकल्पों को देखते हैं, तो ये रेखा जो है नीचे की ओर बढ़ जाएगी। तो यहाँ देखते हैं विकल्प नंबर फर्स्ट में इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर फर्स्ट ही क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा। जी सही कह रहे हैं भैया, गलती से 11 भूल गया, जबकि क्वेश्चन नंबर 21 ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अब यहाँ पहली आकृति में यहाँ रंगा हुआ है, नेक्स्ट आकृति में इस आगे की ओर यहाँ रंगा हुआ है, इसमें अगले चित्र में यहाँ रंगा हुआ है। तो हमें बताना क्वेश्चन मार्क में आगे क्या आएगा। तो हम देखते हैं विकल्प फर्स्ट को, विकल्प 2 को, विकल्प 3 को और विकल्प 4 को। तो यहाँ आपके यहाँ रंगा हुआ है, तो नेक्स्ट आकृति में यहाँ ये जो काला बना हुआ डार्क बना हुआ है, तो यहाँ आना चाहिए। तो किस आकृति में, पहली में तो है नहीं, पहले विकल्प में नहीं है, दूसरे विकल्प में नहीं है। तो हमें देखने को पता चलता है यहाँ पर डार्क होना चाहिए था। तो विकल्प नंबर 3 में ऐसा है। तो हमारा आंसर विकल्प नंबर 3 ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। पहले इसमें एक त्रिभुज बना है, आगे एक त्रिभुज के अंदर छोटे 3 त्रिभुज बने हैं। नेक्स्ट में आगे एक बड़े त्रिभुज के अंदर 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज बने हुए हैं। तो हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो हम देखते हैं विकल्प फर्स्ट को, विकल्प 2 को, विकल्प 3 को और विकल्प 4 को। तो यहाँ देखते हैं कि जी इसमें पहले विकल्प में ये वृत्त आ रहा, जबकि यहाँ किसी में भी वृत्त नहीं है। तो पहला विकल्प हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं विकल्प 2 को। तो विकल्प 2 में एक बड़ा त्रिभुज है और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छोटे छोटे 9 त्रिभुज बने हुए हैं। तो यहाँ जैसे यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ 3 बड़े, यहाँ 6 बड़े, तो अब कितने होने चाहिए थे। नेक्स्ट त्रिभुज में उसके अंदर 9 छोटे त्रिभुज होने चाहिए थे, जो हमारे विकल्प नंबर 2 में उपस्थित हैं। तो हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर 2 सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से आकृति है, नेक्स्ट में इस प्रकार से आकृति है, उसके बाद इस प्रकार से आकृति है। अब हम देखते हैं इसके जैसा, तो ये चित्र है, तो नेक्स्ट में इसके जैसा ही क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। तो हम देखते हैं कौन से विकल्प में ऐसा चित्र मिलता है। विकल्प फर्स्ट में तो ऐसा चित्र नहीं है, विकल्प सेकंड में भी ऐसा चित्र नहीं है, विकल्प थर्ड में भी ऐसा चित्र नहीं बना हुआ है, जबकि विकल्प नंबर 4 में ऐसा चित्र बना हुआ है, जो हमारा सही आंसर होगा विकल्प नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ एक छोटा वर्ग बना हुआ, उसके बाद वृत्त है, उसके बाद त्रिभुज है। तो ये तो क्षैतिज है, ये कैसा आ गया, लंब बना हुआ है। तो यहाँ पहले वर्ग है, उसके बाद यहाँ डार्क बना हुआ है, उसके बाद वृत्त डार्क है, उसके बाद ये त्रिभुज है, फिर ये इस प्रकार से इधर घूम जाता है। तो यहाँ ये त्रिभुज आ गया, उसके बाद यहाँ क्या है, वृत्त है, और फिर डार्क बना हुआ है आपका वर्ग। नेक्स्ट आकृति में जब ये यहाँ पे इस ओर है तो ये नीचे की ओर घूमा, अब का ये इस ओर घूमा, तो अब के ऊपर की ओर, बट ऊपर की ओर त्रिभुज रंगा हुआ होना चाहिए। पहले ऊपर की ओर त्रिभुज होगा रंगा हुआ, उसके बाद वृत्त और उसके बाद वर्ग। तो यहाँ पहले विकल्प में तो नीचे की ओर त्रिभुज है, जबकि यहाँ ऊपर की ओर होना चाहिए था। विकल्प नंबर फर्स्ट सही आंसर नहीं होगा। उसके बाद विकल्प नंबर 2 को देखते हैं, यहाँ त्रिभुज रंगा हुआ नहीं है, इसलिए हमारा विकल्प नंबर 2 भी सही आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट विकल्प में ये त्रिभुज भी रंगा हुआ नहीं है और यहाँ वृत्त रंगा हुआ है, जबकि अब के जो नंबर डार्क वाले का है वो त्रिभुज का है, ये विकल्प नंबर 3 में भी नहीं है। नेक्स्ट हम विकल्प नंबर 4 देखते हैं। तो यहाँ त्रिभुज भी डार्क है यानी रंगा हुआ है, यहाँ एक वृत्त है, उसके बाद क्या है, वर्ग है।
तो हमारा सही आंसर जो होगा वो विकल्प नंबर 4 सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, तो यहाँ एक छोटा वृत्त है, सॉरी छोटा वर्ग बना हुआ है। नेक्स्ट में 2 वर्ग बने हुए हैं, नेक्स्ट में 4 हैं। तो अब के कितने होने चाहिए पूरे, यानी कि विकल्प में देखते हैं, पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प। तो यहाँ पहले 1 है, 1 का दुगुना 2 हो गया, 2 का दुगुना 4 हो गया और 4 का दुगुना 8। तो हम देखते हैं छोटे छोटे जो वर्ग हैं किस विकल्प में 8 बने हुए हैं। पहले विकल्प में तो 6 हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरे विकल्प में छोटे छोटे वर्ग 2 हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। तीसरे विकल्प में जो वर्ग हैं 3 और 3 6 वर्ग बने हुए हैं, तो हमारा आंसर नहीं होगा। तो नेक्स्ट में यानी कि इस विकल्प नंबर 4 में छोटे छोटे 4 यानी 4 ये और 4 ये 8 वर्ग बने हुए हैं, जो हमारा सही आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे 8 हो गए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से आ करती है, यहाँ इस प्रकार से, यहाँ इस प्रकार से, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद विकल्प फर्स्ट, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 में हमें दिए हुए हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये जो है ये बना हुआ इसके विपरीत, या इसका विपरीत क्या ये है। तो अब का जो हमारा जो आंसर आएगा वो इसके विपरीत आएगा। तो यहाँ ये दो जो वृत्त बने हुए हैं यहाँ पर, तो अब के नेक्स्ट आकृति में यहाँ 2 वृत्त आने चाहिए। तो देखते हैं कि इसमें जी पहले में तो है नहीं, दूसरे में भी इस ओर नहीं है, जबकि तीसरे में इस ओर देखो, यहाँ पर पहले इस ओर बने हुए थे इसमें, तो इसका उल्टा ये होगा। तो हमारा आंसर विकल्प नंबर 3 सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, तो यहाँ प्लस बना हुआ है, यहाँ गुणा बना हुआ है। तो ये गुणा खिसक कर यहाँ आ जाता है, ये प्लस खिसक कर यहाँ, तो दूसरी आकृति का निर्माण। तो यहाँ ये गुणा अब खिसक के यहाँ आ जाता है, ये प्लस खिसक के यहाँ आ जाता है, तो तीसरी आकृति का निर्माण। तो क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि हमारा सही आंसर क्या होगा। तो विकल्प फर्स्ट, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। तो यहाँ ये गुणा है तो गुणा यहाँ आ जाएगा और ये प्लस खिसक के यहाँ आ जाएगा और अगली आकृति का निर्माण हो जाएगा। तो ये गुणा यहाँ आना चाहिए, तो गुणा देखो इसमें तो यहाँ है नहीं। फिर दूसरे विकल्प में गुणा यहाँ पर है, ये वाला प्लस यहाँ आ जाएगा, तो ये प्लस यहाँ पर मौजूद, यानी कि ये वाला प्लस यहाँ उपस्थित है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर मिलता है वो विकल्प नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। यहाँ ये षट्भुज बना हुआ, इसके अंदर एक वृत्त है। अब क्या था, वृत्त बाहर की ओर आ गया और ये जो षट्भुज बाहर था वो अंदर की ओर चला गया। ऐसे ही जैसे इस आकृति से इसका निर्माण हुआ है, तो सेम इस आकृति से यहाँ निर्माण होना चाहिए। तो देखते हैं विकल्प फर्स्ट को, विकल्प 2 को, विकल्प 3 को और विकल्प 4 को। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये वृत्त बाहर की ओर होना चाहिए, तो यहाँ भी वृत्त बाहर की ओर है, बट इसमें जो है ये जो वर्ग बना हुआ बाहर की ओर, या सॉरी जो आयत बना हुआ आयत की शेप का है, तो ये अंदर की ओर होना चाहिए। तो देखते हैं हम, या वर्ग मान लो, तो यहाँ पर पहले विकल्प में नहीं है ऐसा, दूसरे में नहीं है, जबकि इसके जैसा, यानी वृत्त तो बाहर की ओर चला गया और ये बाहर जो आकृति थी ये अंदर की ओर है। तो ये मिलता है विकल्प नंबर 3 में मिलता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 3 सही आंसर होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 तो हो गया। अब 30 की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से एक त्रिभुज बना हुआ है, इसके बाद ये इस प्रकार से एक त्रिभुज बना हुआ है, इस प्रकार से ये अगली आकृति में इस प्रकार से त्रिभुज बना हुआ। अगर हम इस आकृति को अपने दाएं हाथ की ओर पलट दें इस आकृति को, तो इस आकृति का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, इसको हम पलट देंगे तो एक त्रिभुज नीचे की ओर बनेगा। तो देखते हैं, पहले विकल्प में तो नीचे की ओर त्रिभुज नहीं है, नेक्स्ट में देखते हैं तो चौथे विकल्प में भी नहीं है इस प्रकार से,
दूसरे और तीसरे विकल्प में है। बस अब हम ये देखते हैं, यहाँ गुणा का साइन था तो यहाँ एक पॉइंट हो गया काला, यानी कि एक बिंदु, उसके बाद ये गुणा इसकी जगह आ गया, तो नेक्स्ट इसमें ही यहाँ तो गुणा होगा और यहाँ क्या आ जाएगा, एक बिंदु। तो इस प्रकार से हमें कौन से विकल्प में मिलता है, विकल्प नंबर 2 में मिलता मिलता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से ये चित्र बना हुआ, यहाँ पर ये इस प्रकार से बना हुआ, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखो ये इसके जैसा सेम, बट यहाँ पर क्या, ये वृत्त ऊपर की ओर है, यहाँ नीचे की ओर है। नेक्स्ट जैसे ये विकल्प इससे मिलकर बना है, तो हम इससे मिलती हुई अगली नेक्स्ट आकृति बनाएंगे। तो हम देखते हैं आगे विकल्प फर्स्ट को, विकल्प 2 को, विकल्प 3 को और विकल्प 4 को। तो यहाँ इस प्रकार क्या करती होनी चाहिए, ये जो छोटा स्मॉल यानी कि आयत बना हुआ है, तो ये यहाँ आना चाहिए इस ओर। तो देखते हैं किस विकल्प में इस ओर बना हुआ। तो फर्स्ट विकल्प में तो है नहीं, सेकंड विकल्प में भी नहीं है, तीसरे विकल्प में भी नहीं है, तो हमारा कौन से विकल्प में मिलता है, चौथे विकल्प में। तो हमारा आंसर क्या होता है, ये फोर्थ विकल्प हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ पहले एक लाइन है, उसके बाद एक लाइन आगे की ओर बढ़ गई, उसके बाद एक लाइन यहाँ आगे की ओर बढ़ गई, ऐसी आकृति बनी। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क में बताना हमें कि क्या कौन सी आकृति बनेगी। तो यहाँ देखते हैं विकल्प फर्स्ट, विकल्प 2, उसके बाद विकल्प 3, उसके बाद विकल्प 4। अब यहाँ इन चारों विकल्पों को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ जैसे एक लाइन बढ़ रही है, यानी एक लाइन की वृद्धि हो रही हर चित्र में, आने वाले अगले हर चित्र में। तो यहाँ ये नीचे की ओर एक लाइन बढ़ जाएगी और नीचे की ओर लाइन बढ़ जाएगी। तो हमारा किस विकल्प में सही आंसर होगा, तो सही आंसर होगा हमारा विकल्प नंबर 4। क्वेश्चन नंबर सही का, क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। यहाँ इस प्रकार से ये चित्र बना हुआ है, नेक्स्ट ये चित्र, तो यहाँ ये रंगा हुआ है, नेक्स्ट में ये ऊपर की ओर रंगा हुआ है, आगे यहाँ पर इस प्रकार से आकृति बनी हुई है। तो यहाँ बताना है कि यहाँ पर ये रंगा हुआ है, तो नेक्स्ट बताना होगा हमें। इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब यहाँ देखते हैं, जैसे ये बना हुआ इससे है, तो इसका जो आंसर होगा इससे बना हुआ आगे आना चाहिए। तो विकल्प फर्स्ट में देखते हैं, तो ये तो इसके जैसा सेम है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। उसके बाद हम दूसरे विकल्प को देखते हैं, तो ये इस ओर है, जबकि आंसर इस ओर बनना चाहिए था, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो विकल्प नंबर 3 को देखते हैं, तो ये इसके जैसा तो है, बट अब के ये रंगा हुआ था, तो हमारा जो उत्तर होगा यहाँ रंगा हुआ होना चाहिए। तो हमारा आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 3 सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं, यहाँ गुणा का साइन, यहाँ वृत्त है, यहाँ त्रिभुज है। तो नेक्स्ट में ये त्रिभुज इधर आ गया, ये वृत्त इसका स्थान ले लेता है, ये गुणा इसकी जगह। तो यानी कि ये जो घूम रहा है इस तरीके घूर्णन कर रहा है, जो एंटी यानी सॉरी जो होता है क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में ये चित्र यानी कि जो अंदर आकृति बनी हुई ये घूम रही है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये गुणा इसका स्थान लेगा, ये खिसक के यहाँ आ जाएगा और ये खिसक के यहाँ, तो इसके बाद इस आकृति का निर्माण हो जाएगा। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। तो जब ये गुणा का साइन आगे की ओर बढ़ेगा तो गुणा का साइन यहाँ आएगा, तो गुणा का साइन यहाँ पहले विकल्प में तो है, बट यहाँ तो जब ये गुणा का साइन यहाँ आ जाएगा तो ये रिक्त बचेगा, इसलिए विकल्प में ऐसा तो नहीं है फर्स्ट में। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट विकल्प 2 की ओर, यहाँ गुणा होना चाहिए, तो विकल्प 2 में यहाँ रिक्त बना हुआ है, तो ये विकल्प 2 भी सही आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट में यहाँ गुणा तो है, फिर यहाँ एक वृत्त बना हुआ है,
जो हमारा सही आंसर नहीं है। अब विकल्प नंबर 4 को देखते हैं, तो ये गुणा का साइन यहाँ आ गया, तो गुणा का साइन यहाँ है। उसके बाद ये वृत्त त्रिभुज की जगह, तो वृत्त त्रिभुज की जगह यहाँ आ गया, और ये त्रिभुज की शक्के यहाँ आ जाएगा, तो त्रिभुज की शक्के यहाँ आ गया, अगले स्थान पर चला जाता। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 4 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पहला चित्र तो यहाँ रंगा हुआ है। उसके बाद ये दो दो यानी कि दो खाने या दो जो बने हुए हैं, दो को छोड़ा यहाँ रंगा तो दूसरी आकृति। इसके बाद ये दो को छोड़ देंगे, यहाँ रंग दिया, तो इसके बाद ये आकृति। तो क्वेश्चन मार्क की जगह बताना होगा कि अगली आकृति क्या आएगी। तो यहाँ विकल्प फर्स्ट, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। तो यहाँ इसमें भी दो, ये दो छोड़ देंगे। यहाँ पर देखते हैं किस विकल्प में यहाँ ये रंगा हुआ है। तो ये तो हमें पहले विकल्प में मिल जाता है। देखो ये यहाँ रंगा हुआ था, दो छोड़े तो यहाँ रंग दिया, तो हमारा आंसर विकल्प नंबर फर्स्ट सही होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ इस प्रकार से आकृति बनी हुई है, आगे इस प्रकार से आकृति, उसके बाद इसकी। अगर हम इस आकृति को पलट दें तो इसकी जैसी आकृति प्राप्त होती है। अगर हम इसको पलट देंगे तो हमारा उत्तर इस क्वेश्चन मार्क की जगह प्राप्त होगा। अब देखते हैं कि कौन से विकल्प में इसका आंसर आएगा। तो विकल्प फर्स्ट, ये तो ऊपर की ओर बना हुआ, तो विकल्प फर्स्ट आंसर नहीं होगा। विकल्प सेकंड में ये नीचे की ओर बना हुआ है, और यहाँ ये दो दो ये तो। अब यहाँ देखते हैं विकल्प 2 को, तो यहाँ दोनों ये रंगे हुए हैं, बीच में एक क्रॉस का निशान है यानी गुणा का निशान है। तो अगर हम इसको पलट दें यानी कि इसको उल्टा कर दें तो इससे हमें विकल्प नंबर 2 इसकी सेम जैसी आकृति प्राप्त होगी, जो हमारा सही आंसर होगा। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 2 सही। अब क्वेश्चन 37 देखते हैं। तो 37 में पहले उसमें एक रेखा, दूसरे में 2 लाइन यानी 2 रेखा, उसके बाद 3 लाइन 3 रेखा। नेक्स्ट में बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह कि हमारा सही आंसर क्या होगा। विकल्प फर्स्ट को देखते हैं, विकल्प 2 को, विकल्प 3 को और विकल्प 4 को। तो पहले विकल्प में देखते हैं, ये ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊर्ध्वाधर लाइन है, यानी कि लंब के आकार की लाइन है, जबकि यहाँ पर ये क्षैतिज लाइन है। तो हमारा पहला विकल्प आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट में ये 3 लाइन है, तो यहाँ गिनते हैं 1 2 3 4 लाइन मिल जाती हैं। इसलिए हमारा आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर 2 सही आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। तो यहाँ एक वृत्त है, इसको एक छोटा वृत्त कट किए हुए है। नेक्स्ट में ये वृत्त है, आपके ऊपर की ओर कटता तो आपके इस हमारे दाएं हाथ की ओर इधर की ओर कट है। नेक्स्ट आकृति में यहाँ इस ओर कट है। तो अब के क्वेश्चन मार्क में बताना होगा कि हमें कौन सा विकल्प के अकॉर्डिंग सही आंसर प्राप्त होगा। तो पहला विकल्प, दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प। तो हम देखते हैं कि जब पहले यहाँ पर ये छोटा वृत्त इसको यहाँ काट रहा था, उसके बाद यहाँ है, उसके बाद यहाँ, तो अब के यहाँ कट होना चाहिए। और देखते हैं यहाँ हमारे बाईं हाथ की ओर कौन से में कट है। तो देखते हैं, पहला विकल्प देखने के बाद ही पता चल जाता हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर फर्स्ट सही आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। जी सही, क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर फर्स्ट ही सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ एक रेखा बनी हुई है, उसके बाद ये रेखा, यहाँ 2 हैं, तो नेक्स्ट आकृति में 1 और 1 2 और ये 3 बनी हुई है। अब नेक्स्ट आकृति में यानी यहाँ 2 थी, यहाँ 3 हो गई, यहाँ 4 यानी 4 रेखाओं से मिलकर बनी हुई है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि कौन सा विकल्प सही आंसर होगा। तो यहाँ फर्स्ट विकल्प, सेकंड विकल्प, थर्ड विकल्प और फोर्थ विकल्प। अब क्या हमें ऐसी आकृति प्राप्त करनी है
जो 5 लाइनों से मिल के बनी हो। तो यहाँ पर देखो ये ऊपर की एक लाइन है, जबकि ये तो आकृति 4 से मिलकर बनी हुई है। यहाँ भी 4 लाइन है, परंतु यहाँ पर हमें 5 लाइनों यानी 5 रेखा से मिलकर आकृति बनी मिलेगी, तो हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ पर 6 से मिलकर बनी, तो विकल्प नंबर 3 भी सही आंसर नहीं होगा। आगे देखते हैं। यहाँ 1 2 3 4 और एक नीचे 5, तो 5 लाइनें जो आकृति मिलकर बनी हुई है 5 लाइनों से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर 4 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पहले दिया हुआ L, उसके बाद N, फिर P और आगे बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। यहाँ विकल्प फर्स्ट में क्यों दिया हुआ है, दूसरे विकल्प में R, तीसरे में S और चौथे में A। अब यहाँ हम पता करेंगे कि L आता 12 पर, N आता 14 पर और P आता 16 पर। तो यहाँ हम नंबर लिख देंगे इसके नीचे 12, 14 और ये 16। तो इसमें कितना जुड़कर आगे बढ़ रहा है 2, यहाँ भी कितना जुड़कर आगे बना 2, 16 बन गया। अब 16 में जब हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 18। पर 18 नंबर पर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा लेटर आता है या कौन सा अक्षर आता है। तो हमारा 18 पे जो अक्षर आएगा, क्यों 17 पे आता है, और यहाँ आर ही हमारा 18 पर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर होगा वो आर होगा, दूसरा विकल्प होगा। जी एस के बारे में, एस 19 पर आता है, ए तो फर्स्ट पे ही आता है, क्यों 17 पे आता है, पी कितने पे आता है 16 पे। अब हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तो इसमें टी बना हुआ है, इसमें ई बना हुआ है, इसमें एस बना हुआ और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो अगले फर्स्ट विकल्प में टी है, दूसरे में एस है, तीसरे में ई है, चौथे में एम है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर नंबर करने के बाद हमें सही आंसर नहीं मिलेगा, कि इसमें रीजनिंग में यहाँ पर ऐसा वर्ड ढूंढना है जो इसका एक पूर्ण अर्थ निकलता हो। तो यहाँ अगर हम माने टी ई एस और यहाँ क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, जो एक पूर्ण अर्थ देता है। तो इस प्रकार से टी कहाँ है, विकल्प नंबर फर्स्ट में ही ये टी बना हुआ है। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर फर्स्ट होगा। जी यहाँ पर इस प्रकार के या इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी लेटर हैं या टोटल कुल 26 अक्षर हैं, सभी को ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर हम चलते हैं। यहाँ ए है, यहाँ एफ है, यहाँ के है और यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो हम जैसे क्वेश्चन नंबर हमने अभी 40 किया था वैसे ही इस पर नंबर करेंगे। ए आता 1 पर, एफ आता है, बताओ एफ, यहाँ ये आता 6 पर और ये के आता 11 पर। तो यहाँ इसमें कितना जुड़ा 5 जुड़ के 6 बना, इसमें 5 में वो सॉरी 6 में 5 जुड़ा तो 11 बना। अब यहाँ इसमें 11 में 5 जुड़ जाता तो कितना बनेगा 16। अब ये पता करना कि 16वें अक्षर पर 16 नंबर पर कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में हमारा आता है। तो यहाँ देखते हैं, पहला विकल्प जी, दूसरा विकल्प बी, तीसरा विकल्प एल और चौथा विकल्प पी। जी हमारा 7 पे आता है, बी हमारा 2 पर, एल 12 पर और पी आता 16 पर। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 4 सही आंसर होगा। जो 16 पर क्या आता पी आता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर पी होगा, जो चौथे विकल्प में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। यहाँ पर ई बना हुआ, यहाँ जे है, यहाँ ओ है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। फिर बताना होगा कि विकल्प फर्स्ट, विकल्प 2, विकल्प 3
और विकल्प 4 में कौन सा सही आंसर होगा। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ ई कितने पर आता है, 5 पर। ई आता है, ई आता है, ई आता है 5 पर, जे आता है 10 पर, ओ आता 15 पर। तो इसमें 5 5 जुड़ रहा है और अगले अगले आकृति बन रही है। यहाँ भी जब ओ 15 पर आता है तो 15 में 5 जुड़ जाएगा, तो यहाँ 15 में 5 जुड़ेगा तो आएगा 20। तो ये पता करना है कि 20 पर कौन सा अक्षर आता है। या अब देखो हम बता रहे हैं आपको, ई 5 पर, ये 10 पर, ये 15 पर, 15 पर, ये 20 पर। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 20 पर कौन सा अक्षर आता है। तो यहाँ देखते हैं, पहला विकल्प क्यू, दूसरा पी, तीसरा वाई और चौथा टी। तो यहाँ हमारा जो आंसर सही होगा वो विकल्प नंबर 4 सही होगा, क्योंकि टी ही हमारा कितने पर आता है, 4 पर आता है। तो हमारा विकल्प नंबर 4 सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर हम चलते हैं। तो यहाँ पहले दिया हुआ बी, उसके बाद डी, नेक्स्ट में एफ, और क्वेश्चन मार्क की जगह बताना होगा कि क्या आएगा। विकल्प फर्स्ट में ए दिया हुआ है, विकल्प 2 में एच, विकल्प 3 में ई, विकल्प 4 में एस। अब हम देखते हैं बी कितने पर आता है, 2 पर, 2 पर आता है। डी कितने पर आता है, 4 पर, तो 4 पर। एफ कितने पर आता है, 6 पर, 6 नंबर पर आता है। इसमें कितना जुड़ा, 2, 2 जुड़ रहा है। इसमें भी कितना जुड़ा, 2। अब इस 6 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 8। अब ये पता करना है कि 8 नंबर पर हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर आता है। तो हमने कई बार देखा कि जी एच आता है, अब पीछे भी बताया होगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 2 होगा, क्योंकि एच 8 पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है। तो यहाँ 2 से 6 कब बना, जब इसमें 4 जुड़ गया। कितना ऐड हो गया, 4 जुड़ा। अब यहाँ 6 से 12 कब बना, जब इसमें 6 जुड़ा। अब यहाँ इस वाली जो सीरीज चल रही इसमें कितने का अंतर है जी, 2 जुड़ रहा है इसमें, अगली बनने के लिए अगली सीरीज। अब यहाँ से 6 में ये 2 जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा तो कितना आना चाहिए, 8। अब ये वाला 8, ये 8, ये 8 इस 12 में जुड़ेगा तो हमारा कितना नंबर आएगा, 20। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा जो आएगा वो 20 आ जाएगा। देखते हैं 20 किस विकल्प में, विकल्प फर्स्ट में तो नहीं है, विकल्प 2 में भी नहीं है, तो विकल्प 3 में 20 है। यही क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 45 का। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में पहले में दिया 1, दूसरे में 8, तीसरे में 27, आगे क्वेश्चन मार्क, पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प। अब हम एक का आप अगर घन करेंगे तो 1 की पावर 3 का मतलब 1 ही होगा। नेक्स्ट में 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा यानी 8 बनेगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 8 बनेगा। नेक्स्ट में यहाँ 1 की पावर 3 करके कितना बनेगा, 1। यहाँ 2 की पावर 3 करके कितना बनेगा, 8। यहाँ 3 की पावर अगर हम 3 कर दें तो कितना बनेगा, 27। तो नेक्स्ट में कितना आएगा बताओ, कि 4 आना आएगा, और 4 की पावर 3। जब 4 की पावर 3 यानी पढ़ते हैं तो 4 की 3 बार गुणा करते हैं, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौक 16, 16 चौका 64। अब देखते हैं 64 कौन से विकल्प में होगा। तो यहाँ देखते हैं हम, विकल्प नंबर फर्स्ट में ही 64 हमें मिल जाता है, जो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं आप। तो पहले यहाँ एस बना हुआ, यहाँ त्रिभुज, यहाँ सी, यहाँ एक वृत्त है,
उसके बाद बराबर, यहाँ स्टार। अगर हम इसका स्थान ये ले लेगा और ये इसके स्थान पर, तो दूसरी आकृति का निर्माण हो रहा है। ये त्रिभुज एस की जगह और एस त्रिभुज की जगह, तो यहाँ दूसरी आकृति। उसके बाद यहाँ त्रिभुज और एस तो ऐसे आ गए। नेक्स्ट में क्या हुआ, ये सी और ओ ने ओ सी की जगह चला गया और सी ओ की जगह, तो यहाँ ये ओ आ गया, सॉरी ओ नहीं, ये वृत्त है, तो वृत्त आ गया इस सी की जगह और ये सी आ गया इस वृत्त की जगह। जबकि यहाँ बराबर है तो बराबर आ गया है, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क आ गया। उसके बाद विकल्प फर्स्ट, विकल्प दो, विकल्प तीन और विकल्प चार। तो अब हम देखते हैं कि विकल्प फर्स्ट में यहाँ त्रिभुज एस है, तो यहाँ त्रिभुज एस तो है नहीं, तो विकल्प फर्स्ट तो सही आंसर नहीं होगा। दो में यहाँ त्रिभुज और एस है, यहाँ ओ सी है तो यहाँ ओ सी होना चाहिए, तो विकल्प दो भी सही आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट में यहाँ एस और त्रिभुज है जी, एस त्रिभुज भी नहीं होना चाहिए था, त्रिभुज और एस आता, तो यहाँ चौथे विकल्प में त्रिभुज और एस है। उसके बाद ओ सी है तो ओ सी आ जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ स्टार की जगह बराबर और बराबर की जगह स्टार, तो यहाँ स्टार आ गया, यहाँ बराबर आ गया जी। यहाँ भैया या तो इसको आप इसको ओ मान सकते हो या फिर व्रत कह सकते हो, आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसे चाहो वैसे सॉल्यूशन इसको कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको व्रत मान के चल रहे हैं तो व्रत ही कहेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 4 सही आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 48 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में देखते हैं, एस एल पी टी दिया हुआ, नेक्स्ट आकृति में ये एल एस की जगह आ गया, ये आया, और ये एस पी की जगह आ गया, पी आगे की ओर खिसक के इसकी जगह आ गया और ये टी इसकी जगह। तो इस प्रकार से दूसरी आकृति बनी, अर्थात ये जो घूम रहा है ये घूम रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा और क्लॉकवाइज घड़ी की ओर दिशा। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये एल एस की जगह आ गया, तो एल आ गया, एल यहाँ ये एल एस की जगह आ जाएगा, एस पी की जगह और ये पी टी की जगह, इस और ये टी आ जाएगा इस एल की जगह। तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो विकल्प फर्स्ट देखते हैं, 2, 3 और 4। इन विकल्पों में से ही हमारा क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर होगा। तो यहाँ ये पी टी की जगह आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं यहाँ शुरू में पी किस में है, किस विकल्प में, तो ये पहले विकल्प में नहीं है, दूसरे में है और तीसरे में नहीं है और चौथे में है। चौथे में 2 पी बने हुए हैं, तो इसलिए हमारा एक में ही क्या बन रहा है, पी मिल रहा है, तो यहाँ पी आ जाएगा। ये टी इसकी जगह आ जाएगा, एल की जगह, एल किसकी जगह चला जाएगा, एस की जगह, और एस आ जाएगा पी की जगह। ऐसा हमें नेक्स्ट आकृति बनेगी। और ये आकृति किस विकल्प में मिलती है, विकल्प नंबर 2 में। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 में यहाँ एक त्रिभुज बना हुआ, उसके बाद यहाँ एक वृत्त है, फिर त्रिभुज है। नेक्स्ट में नई आकृति बनती है, एक एरो है, त्रिभुज के बाद यहाँ पर क्या है, एक ओ है। तो अगली आकृति में भी, अगली जो आकृति बनेगी उसमें एक नया स्टार हो या कुछ भी हो, नई आकृति ही आएगी। तो यहाँ पर देखते हैं विकल्प फर्स्ट को, विकल्प 2 को, विकल्प 3 को और विकल्प 4 को। तो यहाँ देखते हैं ये इस नीचे की ओर बना हुआ, जबकि ये कहाँ आकृति बनी, ऊपर की ओर, तो विकल्प फर्स्ट तो सही आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट में ये 2 एरो बने हुए हैं, जबकि 2 एरो तो नहीं आएंगे। उसके बाद विकल्प 3 में जी हाँ स्टार इससे पहले आ जाएगा, उसके बाद यहाँ वृत्त, वृत्त से ऊपर एक एरो आएगा और फिर क्या आएगा, एक त्रिभुज। तो हमारा इस प्रकार देखने के बाद पता चलता है कि क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 3 सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 50। तो यहाँ एक एरो बना हुआ है, उसके बाद ए है, नेक्स्ट में ए के ऊपर दोनों और एरो हैं, उसके बाद यहाँ ए है, उसकी साइड में एक एरो बना हुआ है। क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि हमारा सही आंसर क्या होगा। अब हम यहाँ विकल्प फर्स्ट, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 देखते हैं। तो यहाँ ए तो सब जगह सेम है, तो विकल्पों में भी ए सेम है।
तो यहाँ पर ये देखो, ये जो एरो है ये सीधा बना हुआ है, जबकि यहाँ इसका रिलेशन तीसरे से बना है, तो ये एरो पलट गया। तो अगर हम इससे यानी दूसरे चित्र से चौथे चित्र का जो हमारा उत्तर आएगा उसका संबंध बताएं, तो ए तो अपने स्थान पर ऐसे आएगा, ये जो दो एरो हैं ये नीचे की ओर आ जाएंगी। तो नीचे की ओर एरो किस विकल्प में है? तो विकल्प नंबर 4 में ये एरो बनी हुई है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये आकृति बनी हुई है, ये आकृति, उसके बाद ये आकृति इस प्रकार से बनी हुई है, यहाँ पर ये आकृति इस प्रकार से ऐसे बनी हुई है। तो पहले ये आकृति ऐसी बनी हुई है इसके जैसी, अब इसके जैसी पता करना है कि कौन सी आकृति होगी। तो यहाँ विकल्प फर्स्ट, विकल्प 2, विकल्प 3, विकल्प 4 को देखते हैं। तो यहाँ पर ये आकृति बनी हुई है, इसको अगर हम इस ओर आगे की ओर बढ़ा दें तो हमें विकल्प नंबर 3 जैसी आकृति प्राप्त हो जाती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 3 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम जी सही, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 51 है उसका सही आंसर विकल्प नंबर 3 होगा भैया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। यहाँ इस प्रकार से या करती है, इसमें बीच में ये लाइन बनी हुई है। नेक्स्ट में या करती है इस प्रकार से, तो ये लाइन इस प्रकार से हो गई। नेक्स्ट में ये या करती है ऐसे, तो ये लाइन ऐसे बनी हुई है। अब हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि हमारा आंसर क्या आएगा। या आप इसको मान सकते हैं ये सीधा हो जाएगा और ये सीधा बना तो यहाँ पर ये 45 डिग्री घूम जाएगा, या जैसे भी आपको अच्छा लगता हो। अब यहाँ पर देखना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आंसर आएगा। तो विकल्प फर्स्ट में तो ये जो लाइन है ये है ही नहीं, तो विकल्प फर्स्ट तो आंसर नहीं होगा। उसके बाद सेकंड विकल्प को देखते हैं, इस प्रकार का इंटरफेस कुछ हो नहीं रहा, तो विकल्प नंबर 2 भी सही आंसर नहीं होगा। उसके बाद विकल्प नंबर 3 को देखते हैं, तो विकल्प नंबर 3 को देखने के बाद ही हमारा करेक्ट आंसर मिल जाता है। जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर 3, 52 का विकल्प नंबर 3 सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ये इस प्रकार से आकृति बनी हुई है, उसके बाद ये इस प्रकार से आकृति बनी हुई है, उसके बाद ये इस प्रकार से आकृति बनी हुई है। तो हमें बताना है कि नेक्स्ट आकृति किस प्रकार से बनेगी। तो यहाँ पर ये आकृति ऐसे घूम गई, उसके बाद ये आकृति इस प्रकार से घूमेगी। आपको जो आकृति घूमेगी वो इस प्रकार से घूमेगी, और इसका यहाँ पर पहला विकल्प देखते हैं, दूसरा विकल्प, तीसरा और चौथा। तो इस प्रकार से घुमाने की बात की जा रही थी। यहाँ पर इसको जब ऊपर की ओर घुमाएंगे तो हमारा विकल्प नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर प्राप्त होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पर ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी। उसके बाद ई एफ जी एच बना हुआ, उसके बाद आई जे के एल। अब क्या आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए एम एन ओ पी। हम देखते हैं किस विकल्प में इस प्रकार से हमारा जो हम बता रहे हैं कि एम एन ओ पी होना चाहिए, तो किस विकल्प में आ रहा है। यहाँ विकल्प फर्स्ट को देखते हैं, हमने कहा आई जे के एल एम आना चाहिए, तो यहाँ तो ऐसा आ रहा है, तो हमारा आंसर नहीं होगा विकल्प फर्स्ट। यहाँ ओ आ रहा, तो हमारा आंसर विकल्प फर्स्ट नहीं होने का। यहाँ एम एन होना चाहिए था, यहाँ एम एल है, तो हमारा विकल्प नंबर 3 भी सही आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट में देखते हैं एम एन ओ पी आ रहा है, तो यहाँ हमारा विकल्प नंबर 4 सही आंसर होगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही आंसर है वो विकल्प नंबर 4 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। तो यहाँ एक वर्ग है, इसकी एक और यहाँ एक रेखा बनी हुई है। नेक्स्ट में ये वर्ग बना हुआ है, एक रेखा इसके ऊपर की ओर बनी हुई है। नेक्स्ट में यहाँ एक वर्ग और है, इसकी नीचे की ओर एक रेखा बनी हुई है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना होगा कि हमारा सही आंसर क्या होगा। अब ये रेखा यहाँ बनी हुई है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह इस प्रकार से एक वर्ग आएगा, और वर्ग आने के बाद ये वर्ग ही है। इस आने के बाद ये रेखा यहाँ पे थी, आपको कहाँ आ जाएगी? इस ओर आ जाएगी। अब देखते हैं इस प्रकार की आकृति किस विकल्प में बनी हुई है। तो विकल्प फर्स्ट, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। तो देखते हैं यहाँ इस प्रकार की आकृति विकल्प नंबर 2 में हमें
मिल जाती है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 2 सही आंसर होगा। अब सभी छात्र और छात्राओं को ये वीडियो कैसी लगी, आप सब अपने कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो कराने जाएंगे उस चैप्टर का, अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला होगा या अध्याय जो 5 होगा हमारा सदृश्यता। इस सदृश्यता में भी से भी जवाहर नवोदय विद्यालय या अटल आवासीय विद्यालय कक्षा 6 की प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा में कम से कम 4 क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा जो नया चैप्टर जो नई अगली वीडियो के माध्यम से आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आप सभी से निवेदन है कि हमारी आने वाली वीडियो सदृश्यता ज़रूर देखें। धन्यवाद।